सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, रूप बड़ा या गुण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। आज हम इस व्याख्यान में पाठ में आए कठिन शब्द तथा शब्दों के अर्थ व प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। कल आपने पाठ को पढ़ते हुए समझा था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुणों का महत्व होता है। तो चले जाने। सबसे पहले हम जानेंगे कठिन शब्द। सबसे पहले कठिन शब्द है विक्रमादित्य। पहला कठिन शब्द है विक्रमादित्य। दूसरा कठिन शब्द है विद्वान। दूसरा कठिन शब्द है विद्वान। तीसरा कठिन शब्द है ईश्वर। तीसरा कठिन शब्द है ईश्वर। चौथा कठिन शब्द है मिट्टी। चौथा कठिन शब्द है मिट्टी। पांचवा कठिन शब्द है हुजूर। पांचवा कठिन शब्द है हुजूर। छठा कठिन शब्द है मूर्ख। छठा कठिन शब्द है मूर्ख। एक बार पुनः इन्हीं 6 कठिन शब्दों को देखते हैं। नंबर 1 है विक्रमादित्य। नंबर 2 है विद्वान। नंबर 3 है ईश्वर। नंबर 4 है मिट्टी। नंबर 5 है हुजूर। नंबर 6 है मूर्ख। अब नंबर 7 जानते हैं। नंबर 7 है बदसूरत। 7वें नंबर पे दिया है बदसूरत। 8वां कठिन शब्द है क्षमा। 8वां कठिन शब्द है क्षमा। 9वां कठिन शब्द है सुराही। 9वां कठिन शब्द है सुराही। 10वां कठिन शब्द है कालिदास। 10वां कठिन शब्द है कालिदास। 11वां कठिन शब्द है सुंदरता। 11वां कठिन शब्द है सुंदरता। 12वां कठिन शब्द है आधार। 12वां कठिन शब्द है आधार। एक बार पुनः देखते हैं। 7वां है बदसूरत। 8वां है क्षमा। 9वां है सुराही। 10वां है कालिदास। 11वां है सुंदरता और 12वां है आधार। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्दार्थ अर्थात शब्दों के अर्थ को जानना। सबसे पहला शब्द दिया गया है महाकवि, जिसका अर्थ है महान कवि। पहला शब्द महाकवि, जिसका अर्थ है महान कवि। नंबर 2 है राहत, जिसका अर्थ है आराम। नंबर 2 है राहत, जिसका अर्थ है आराम। तीसरा शब्द है हुजूर। तीसरा शब्द है हुजूर, जिसका अर्थ है श्रीमान। हुजूर का अर्थ है श्रीमान। चौथा शब्द है बेहद। चौथा शब्द है बेहद, जिसका अर्थ है बहुत अधिक। बेहद का अर्थ है बहुत अधिक। पांचवा शब्द है विद्वान, जिसका अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। पांचवा शब्द है विद्वान, जिसका अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। छठा शब्द है आधार। छठा शब्द है आधार, जिसका अर्थ है सहारा। छठा शब्द है आधार, जिसका अर्थ है सहारा। 7वां शब्द है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। 7वां अर्थ है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। 8वां शब्द है बदसूरत, जिसका अर्थ है बद्दी सूरत वाला। 8वां शब्द है बदसूरत, जिसका अर्थ है बद्दी सूरत वाला।
तो आपने देखा, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। चलो अब हम प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 1, महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? प्रश्न 1 है, महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? तो इसका उत्तर है, महाकवि के अनुसार ठंडा पानी पीने से गर्मी में राहत मिलेगी। महाकवि के अनुसार ठंडा पानी पीने से गर्मी से राहत मिलेगी। अगला प्रश्न जानते हैं। किसने सोने की सुराही रखवाई थी? किसने सोने की सुराही रखवाई थी? उत्तर है, महाकवि कालिदास ने सोने की सुराही रखवाई थी। महाकवि कालिदास ने सोने की सुराही रखवाई थी। प्रश्न 3 दिया है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि रूप से अधिक गुण को महत्व देना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि रूप से अधिक गुण को महत्व देना चाहिए। चौथा प्रश्न, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को क्या समझाना चाहते थे? महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को क्या समझाना चाहते थे? इसका उत्तर है, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को यह समझाना चाहते थे कि रूप से अधिक गुण मूल्यवान होता है। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को यह समझाना चाहते थे कि रूप से अधिक गुण मूल्यवान होता है। तो आज आपने पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर को जान लिया। अब आपका आज का गृह कार्य रहेगा, पाठ 3 के कठिन शब्द तथा शब्दार्थ कॉपी में लिखो। कल व्याख्यान 1 का गृह कार्य दिया गया था। दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचिए। चलो जानते हैं कि इनके उत्तर क्या थे। आपने भी सोच के रखा होगा इसका उत्तर, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया था, राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? तो उत्तर है, राजा विक्रमादित्य कालिदास को विद्वान कहते हैं। राजा विक्रमादित्य कालिदास को विद्वान कहते हैं। ख प्रश्न मैंने दिया था, किसका फैसला बाद में होगा? किसका फैसला बाद में होगा? तो इसका उत्तर है, क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता का फैसला बाद में होगा। क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता का फैसला बाद में होगा। कौन पसीने से लथपथ था? ग में दिया था, कौन पसीने से लथपथ था? उत्तर है, राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। उत्तर है, राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे।
अगर प्रश्न मैंने बोला कौन पसीने से लथपथ था, तो आपको पता है कि 2 थे, तो आपने दोनों के नाम लिखे। अगर आप एक भी लिखेंगे तो भी इसका उत्तर सही होगा। धन्यवाद।